लड्डू घूमी घूमी ए लड़ी घूमी घूमी चले बाय बाय किसी किसी गा और सारा किसी लड्डू पिप 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 बाहर जाना है नहीं 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 ओहो ए भाई Johnny Johnny yes papa eating sugar no papa telling lies no papa open your mouth open your mouth start जा ये क्या हो रहा है गिर जाओगे ए मछली क्या चाहिए कहाँ जाना है भैया ये तो क्या हो रहा है पढ़ जा गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल प्राचित्स वर्ल्ड एंड आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एंड गाइज इस पार्ट में ये हमारा थर्ड पार्ट है वेडिंग का। मैं अपना मटकोर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें घर के सारे लोग, ये जो बिहार के होंगे वो जानते होंगे, घर के सारे लोग मंदिर जाते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ मिट्टी को खोदने जाते हैं, उसमें वो कसैली पानी डाल करके दूल्हा या दुल्हन जो भी होते हैं अपने अपने साइड उनसे पूछते हैं कि क्या खोज रहे हो, तो वो बताते हैं कि हाँ मैं क्या खोज रहा हूँ, और फिर उसमें सारे लोगों को चने वगैरह दिए जाते हैं। एंड गाइस इसमें बुआ बहन ये लोग जो होते हैं उनका बहुत मस्त नेक बनता है। एक्चुअली में बुआ और का बनता है, जो भी बुआ होती है उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, ज्वेलरी या जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो उस हिसाब से। तो मेरे में तो ज्वेलरी दी गई थी एंड मेरे हस्बैंड के साइड भी उन्होंने कुछ दिया था ज्वेलरी ही, मेरी भाभी ने। तो अभी तो मैं गाइस 2 पार्ट्स में कर रही हूँ, हस्बैंड एंड मेरा। इसी वीडियो में दोनों पार्ट्स हैं, मैं बस मटकोर का ही पोर्शन शेयर कर रही हूँ। और मेरे घर का कुछ कथा हुआ था, कथा मटकोर बोलते हैं इसे, तो मैं अपने घर का भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन फ़र्स्ट आप लोग मेरे हस्बैंड के साइड वाला देखिए, यानी कि मेरे ससुराल में कैसे किया गया था, उसमें एक्चुअली पूरा क्लियर कैप्चर किया गया है। तो देखते हैं उस वीडियो को। और ये मेरे ससुराल के लोग, बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरा ससुराल कहाँ है, तो मेरा ससुराल नौतन बाज़ार है, सिवान में ही, सिवान के पास ही है, सिवानी डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली। तो ये मेरी जेठानी है जिन्होंने चुनरी ओढ़ी है, और ये सारे लोग मस्ती में डांस कर रहे हैं। ये मेरी ननद है जो साड़ी में है और ब्लैक सूट में है, तो ये लोग डांस की मस्ती में लगे हुए हैं सारे लोग। और दूल्हे राजा भी बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं इसमें। तो इन लोगों की मस्ती चल रही थी वहाँ पे। एंड ये कोई गांव की ही लोग थे जो यहाँ पे बीच में ये साड़ी पहना हुआ है, जो इन्होंने, ये गांव की कोई आंटी है। एंड सभी एकदम खुश होकर पैसे लुटा रहे हैं मज़े में। ये मंदिर है गाइस, हमें मंदिर जाना होता है, मतलब हमें क्या, लड़के को भी लड़की की तरफ से भी जाना होता है, मतलब सभी को जाना होता है। तो सभी मंदिर में बस गए हुए हैं दर्शन के लिए। उसके बाद ये मिट्टी खोदने वाला रिचुअल होगा, आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। और बस मेरी जेठानी यहाँ पे जो है मेरी भाभी जी, वो मिट्टी को खोनेंगी इसमें। फिर जो भी दूल्हा या दुल्हन होता है उसे पूछते हैं क्या ढूंढ रहे हैं, और ये जो खोन रहे हैं वो मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरी बुआ सास है। एक्चुअली ये रस्म मेरी मम्मी जी को करना था लेकिन वो है नहीं, तो भाभी हर एक रिचुअल कर रही है माँ वाला। एंड ये मेरी सबसे बड़ी बुआ हैं। और फिर जो लोग गाइस ये खोनते हैं उनको फिर नेक भी मिलता है कुछ। तो देखते हैं। इनके केस में वैसे इन लोगों को रिंग मिली थी एंड एक बार बड़ी बुआ ने कर दिया, अब छोटी बुआ करेंगी उसके बाद। तो जितनी भी बुआ होती हैं वो सारे लोग मिलके करते होते हैं। एंड बस ऐसे ही चल रहा था। और ये रेड साड़ी में मेरी छोटी बुआ जी हैं, तो बुआ सास है, मतलब ये अब करेंगी। बस अब छोटी बुआ जी खोदने लगी मिट्टी। तो इसमें मिट्टी में फिर हम लोग पानी और कुछ सिक्का और कसैली डालते हैं, पान के साथ जो आता है कसैली। तो कसैली और सिक्के को ढूंढना होता है आँख बंद करके, तो बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ भी ये हो चुका है, इसलिए मुझे तो अब पता चल चुका है कि हाँ क्या है। मुझे रीज़न नहीं पता गाइस इसके मतलब पीछे रीज़न क्या है, बट हाँ ऐसा कुछ करते होते हैं। और मैं अभी की थी, बट तब मैं घूंघट में थी जब जिस टाइम पे मुझे लेके गए हुए थे, क्योंकि
शगुन के बाद लड़कियों को घर से बाहर नहीं लेके जाते हमारे उसमें। तो बस मैं उतना कुछ देख नहीं पाई थी, बट ये मेरे साथ हुआ था, ये मुझे पता है। डांस वांस तो नहीं किया था मैंने, लेकिन ये ढूंढने वाला काम मैंने भी करा था, तो मुझे याद है। ये लोग सारे खुश हैं। एंड ये मिट्टी खोदने के बाद हमारे रिचुअल में चने बांटते हैं 5 सुहागन को। मैंने भी अपने भाई की शादी में, भैया की शादी में लिया था। और हम लोगों के ट्रेडिशन में गाइज नाक पे से सिंदूर लगाते हैं, पीला सिंदूर। और हर फंक्शन में, हर रिचुअल में और फेस्टिवल में, जैसे तीज, ज्योतिया, ये सब जो भी होता है, हम लोगों को येलो सिंदूर लगाना होता है। और हमेशा मतलब अपने सिंहोरा को अच्छे से रखना होता है। सिंहोरा वो होता है जो हमें शादी के टाइम पे मिला होता है, और हर लड़की का एक ही सिंहोरा होता है, और उसको हस्बैंड की बराबर ही इक्वालिटी दी जाती है। तो ये चने सभी को बांटते हैं, और स्पेशली 5 सुहागन तो होनी ही चाहिए। फिर सारे अपने अपने लेकर के जाते हैं जिन्हें जो लेके जाना है। और जो विलिंग होते हैं वो मतलब खाते पीते नहीं हैं उस टाइम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब सुबह सुबह ही हो जाता है, तो भूखे ही रहते हैं जो लोग, वो ले सकते हैं अपनी विलिंग से, लेकिन 5 जने होने ही चाहिए। ये सारे पहुंच चुके हैं अब घर, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा घर है जिसमें सभी एंटर कर रहे हैं। ये नीचे एक्चुअली शॉप है, ऊपर मेरा घर है। तो ये प्रॉपर बाज़ार में ही है, और सारे खुश हैं। यहाँ पे मेरी नीस भी डांस कर रही हैं, अनिशा नाम है जिनका, ग्रे टॉप सीसी लिखा हुआ है जिनके टॉप पे। एंड सारे बच्चे पार्टी, बड़े पार्टी, सारे 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 खुशी खुशी एकदम पूरा झूम रहे हैं। मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे मेरी ननद जी भी हैं, और ये मेरी भाभी की मम्मी है, मतलब मैं भी मम्मी ही बोलती हूँ इन्हें। ये छोटे भैया हैं, उनके ही सबसे छोटे भाई हैं मेरे भाभी के। ये भी बहुत खुश हैं। अब अगली बारी इनकी ही है, तो देखते हैं हम लोग कि अब इनकी बारी कब तक आती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का कथा वगैरह होता है, जिसमें अब लड़के को हल्दी लगती है, और साथ साथ लड़की को भी हल्दी लगती है। लड़की अपने घर में लगवाती है, लड़का अपने घर में लगवाता है। यहाँ पे मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो 5 जन जो भी मैरिड हैं वो मिल करके इन्हें हल्दी लगाएंगे। ये बस हल्दी लग गया, एंड बस ऐसे ही हल्दी चढ़ेगा। सेम रिचुअल मेरे तरफ भी हुआ था, मेरे पास एक एक करके किए थे, इनके पास ऐसे सारे कर रहे। बस उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे हस्बैंड के साइड वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ मेरे मायके में जो हुआ था, जिस तरीके से हुआ था। होता तो सेम तरीके से है, बट यहाँ के लोगों को भी मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसे डांस कर रहे थे वो लोग। जैसे मैं अपने भाई की शादी में बहुत ज़्यादा खुश थी, ऐसा लगता है मेरे जाने पर मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश था, तो उसका डांस वगैरह भी है इसमें। एंड मेरी शादी में ऑलमोस्ट सभी खुश थे बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को। सेम जिस तरीके से मेरे इन लॉज के तरफ से गए हुए थे वो लोग माटी कोड़ने के लिए, वैसे ही मॉर्निंग में ही मेरे घर से भी सब लोग गए थे। ये जो आंटी डांस कर रही हैं, ये बहुत पहले से हमारे घर से रिलेटेड है, मतलब शादी वगैरह में आते वगैरह काम करने के लिए। तो ये आंटी वही आए हैं, और यहाँ पे मेरी बुआ जी भी हैं जो पिंक साड़ी में हैं और जो डांस कर रही हैं, मेरे पापा से जस्ट छोटी बहन। तो बस सभी डांस में बिज़ी हैं। और बस मेरे साइड में भी अब सब वापस आ रहे हैं घर की तरफ। ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है वहाँ पे। माटी वगैरह जो भी, मतलब मिट्टी जो कोड़ना होता है वो कोड़ा चुका है। भोजपुरी में उसे माटी ही बोलते हैं। तो माटी कोड़ हो चुका है मेरा। एंड यहाँ पे मेरे दोनों भाई इतने ज़्यादा खुश हैं कि अब इतनी बड़ी तूफ़ान चली जाएगी घर से। सबसे ज़्यादा खुश तो मेरा बड़ा भाई था। देखिएगा, ये डांस तो वैसे करते नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा डांस कर रहे हैं। एंड गाइस, ये मेरी छोटी बुआ है जो भैया के साथ डांस कर रही हैं, और ये भी फुल, मतलब मैं इन पे गई हूँ शायद, ये भी शादी वगैरह में, इन्हें भी मतलब डांस वगैरह ये इतना पसंद है। मुझे भी जैसे शादी में साउंड वगैरह कुछ भी बजता है, मुझे भी लगता है कि यार चलो अब थोड़ा मस्ती कर लो, बाकी की चीज़ें तो होती रहेंगी। तो वैसी मेरी बुआ भी सेम वैसी ही हैं, और उन्हें भी
अच्छा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे वो एज अ फ्रेंड लगती हैं। पता है मेरे घर में हर टाइम मुझे अगर किसी को बुलाना होता है या मुझे लगता है कि मैं मायके गई हूँ, मुझे मिलना चाहिए, तो मैं अपनी छोटी बुआ को बुलाती हूँ या मैं उनके पास जाती हूँ कि बुआ हम आए हैं, आप आ जाओ। तो वो भी मेरे को पूछती हैं कब आओगी कब आओगी। यहाँ तक कि कोयम्बटूर से भी मैं सिर्फ उनसे ही बात करती हूँ। और अब पापा भी आ चुके हैं, मेरे पापा जी भी डांस कर रहे हैं, वो भी पूरे खुश हैं एकदम। शादी में सभी पापा भैया बाबू सारे के सारे पूरे खुश। यहाँ पे मेरी बुआ सोच रही मैं डांस करूँ नहीं करूँ क्या, एक थोड़ा सा लिहाज होता है। तो वो वही बुआ भी अभी थोड़ा साइड हो चुकी हैं। एंड अब टाइम है मम्मी को लाने की, तो बस मम्मी को खींच के लेके आ रहे वो लोग और मम्मी पापा डांस करने के लिए। अब पापा बुला रहे हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को, जिनको हम लोग बोलते हैं पापा की गर्लफ्रेंड है। पापा गए उनके पास और फिर पापा उनको भी लेकर के आ रहे हैं अब डांस करने के लिए। और गाइज़ ये जो अंकल हैं उनका नाम है कौशल अंकल, और हम लोग बोलते हैं ये मेरे पापा की गर्लफ्रेंड है। मतलब पापा कोई भी बात होती है तो इनसे शेयर करते हैं, और ये बचपन से एक साथ पढ़े हुए हैं, तो अभी तक अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। और बहुत चीज़ें कोइंसाइड करती हैं, जैसे कि मेरी शादी के टाइम पे इनके बेटे का तिलक, बट फिर पापा मेरी शादी में भी अटेंड किए, उनकी शादी में भी वो भी ऐसे ही सेम अपनी शादी को छोड़ के फिर मेरे साइड में भी अटेंड किए। एंड अब ये सब कुछ कथा मटकोर होता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। अब ये जो साड़ी आई है वो मेरे ससुराल से आई थी शगुन में, और शगुन उठने के बाद हमें नहाया नहीं जाता है। हमारे रिचुअल्स ऐसे ही हैं कुछ। मेरी संगीत और मेहंदी की जो भी आपने पिक्स देखी उसमें मैं नहाई हुई नहीं हूँ, बस वैसे ही मैंने अपना थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप कर लिया था। और इसमें तो पूरा पता चल ही रहा है कि मैं नहाई नहीं हूँ। और बस सब लोग मुझे भी हल्दी लगाएंगे। अभी पहले पापा से स्टार्ट होगा, देन जेंट्स पहले 5 करेंगे, फिर उसके बाद से सारी लेडीज़ करेंगी। और गाइज़ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी दादा दादी सारे थे उस टाइम पे। अभी मेरी दादी जस्ट 1 ईयर कंप्लीट हुआ मेरी वेडिंग को, और मेरी दादी का डेथ हो गया। तो वो मेरे भाई की शादी नहीं अटेंड कर पाई थी, उनकी भी लास्ट शादी यही थी, मेरी ही शादी थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरी लाइव वीडियो मैं लाइव आऊँगी 9:30 को। एंड जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं उस पर लाइव कॉल लेती हूँ। और कल भी बहुत मज़ा आया था, यानी कि परसों बहुत मज़ा आया होगा। मे बी आप लोग, मैं मिडनाइट में ही अपलोड करने वाली हूँ, तो देखते हैं। एंड गाइज शो योर लव, सपोर्ट कीजिए खूब सारा, हम लोग और आगे बढ़े। एंड वेडिंग की वीडियोस तो मैं पोस्ट कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे कुछ टिप्स दे कि मुझे क्या चीज़ पे पोस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।